ओके बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 2.4 के 3 क्वेश्चनों को सोल्व किया था। आज हम इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चनों को और सोल्व करेंगे। तो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपका स्क्रीन। ये क्या बोलता है? फैक्टराइज। इसने 4 पार्ट दिए हैं जिनके फैक्टराइज कराना चाहता है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट हम पार्ट लेते हैं। 12x² -7x प्लस के 1। आप ये देख रहे हो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को ये फैक्टर करने के लिए हमने 2 मेथड बताए थे। एक मेथड था इसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मेथड से हमने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था। और दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम मेथड या फैक्टर थ्योरम मेथड्स से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कैसे होता है। सपोज करो कि ये एक आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसके अंदर सपोज करो पी और क्यू 2 वेरिएबल्स हैं। तो इसके अंदर पी प्लस क्यू जो होगा वो बी के इक्वल होगा, और पी क्यू जो होगा वो आपका कोफिशिएंट x² ए मल्टीपल कांस्टेंट टर्म्स होगा। ठीक है, तो अब हमें पी और क्यू की इस तरह की वैल्यू निकालनी है जिसका एडिशन बी के बराबर हो और मल्टीपल ए सी के बराबर हो। तो चलिए हम इस सीधा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 12x² माइनस के 7x प्लस के 1। हम सपोज करो इसमें निकालते हैं पी एंड क्यू, 2 वेरिएबल लेते हैं। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -7, क्योंकि ये b है। और इन दोनों का मल्टीपल जो हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। तो हीट एंड आपका जो ट्रायल एंड एरर मेथड से आप निकालोगे P इज इक्वल टू कितना होगा और Q इज इक्वल टू कितना होगा। अगर हम यहाँ देखें P इज इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पर -4 और Q इज इक्वल टू लिखते हैं -4। देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आएगा, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 12x² माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1। ठीक है, अब इसके अंदर आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ जाएगा? इसके अंदर आ जाए आपके पास 4 एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास होगा 3x माइनस के 1। यहाँ पे आपके पास 1 कॉमन आएगा, ये बचेगा आपके पास 3x माइनस के 1। अब इसके अंदर फिर ये कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ कि 4x, इसके पास जो आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 3x माइनस 1, फिर कॉमन आ गया और हमारे पास ये बच गया 4x माइनस के 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 12x² माइनस के 7x प्लस के 1 इज इक्वल टू 3x माइनस के 1, और ये हो गया आपका 4x माइनस के 1। ये आपका आंसर है। चलिए लेते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? 2x² प्लस की 7x प्लस का 3। अगेन आप इसमें लीजिए p एंड q, यानी p प्लस के q इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 हो गया, और पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। बाई ट्रायल एंड एरर मेथड से देखते हैं p की वैल्यू हम कितना लें और q की वैल्यू कितना लें ताकि एडिशन 7 आ जाए, मल्टीपल 6 आ जाए। तो अगर मैं p इज इक्वल टू आपका क्या लेता हूँ, अगर मैं p की कितनी वैल्यू लूँ कि इसमें ये हो गया। ठीक है जी, तो p की अगर मैं लेता हूँ मैं 6 और इसकी लेता हूँ मैं 1। अगर इन दोनों को हम जोड़ते तो 7 आते हैं, मल्टीपल करते हैं तो 6 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू 2x², यहाँ पे भी ये इज इक्वल टू जरूर लिखिएगा। ठीक है, 2x² प्लस के 6x प्लस के x प्लस का 3। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ पे बचता है 2x प्लस का 3
एक्स प्लस का 3, क्योंकि 2 तो ये हो गया ना, तो यहाँ पे बचता है एक्स प्लस के 3 प्लस के 1 कॉमन आता है, एक्स प्लस का 3। अब इसमें एक्स प्लस के 3 ये फिर कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस का 3 और 2x प्लस के 1। इसका मतलब ये हो गया कि 2x स्क्वायर प्लस के 6x और 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस का 3, और ये आ गया आपका 2x प्लस के 1। ठीक हो गया। चलिए अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट्स। थर्ड पार्ट्स क्या बोलता है, देखिए थर्ड पार्ट ये बोलता है आपका 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का 6, 5x माइनस का 6, दोनों वेरिएबल पी एंड क्यू जिनका एडिशन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये रखा, एंड दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 6 माइनस का 6, 6 इंटू माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 36। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से p की वैल्यू निकालिए और q की वैल्यू निकालिए, तो कितनी हो सकती है इसकी वैल्यू, तो q इज इक्वल टू अगर आप 9 लिखो और ये माइनस के 4 लिखो, तो आप देखिएगा क्या आएगा, 9 4 को ऐड करेंगे तो 5 आ गया, मल्टीपल करेंगे तो 36 आ गया। तो 6x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 4x माइनस के 6। अब आपका क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें 3x कॉमन आ गया, तो ये बच गया x प्लस का 3, यहाँ माइनस के 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस का 3, यानी कि x प्लस का 3 फिर कॉमन आ रहा है, तो और यहाँ बच गया 3x माइनस के 2। इसका मतलब ये हुआ कि 6x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसके फैक्टर x प्लस का 3 और 3x माइनस का 2। यदि आप इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो आपको यही क्वांटिटी मिलेगी। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट बोलता है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस का 4, यही है ना। अगेन पी एंड क्यू वेरिएबल्स लेते हैं, इन दोनों का एडिशन p प्लस का q इज इक्वल टू माइनस के 1 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 12। ही आपका जो है ट्रायल एंड एरर मेथड से p की वैल्यू निकालिए, q की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे, p इज इक्वल टू आप अगर माइनस के 4 रखते हैं, q इज इक्वल टू 1 रखते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी इसकी जगह 3 रखना पड़ेगा तभी तो -1 आएगा, इसमें से तो -1 है, मल्टीपल ये 12 रखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, x कॉमन आ गया यहाँ पे। जब x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 3x माइनस के 4 और प्लस के 1 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस के 4 और इसमें फिर ये कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस के 4 और ये बच गया x प्लस के 1। इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो फैक्टर हो गए 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 3x माइनस के 4, और ये आपके पास आ गया x प्लस के 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो बच्चों बात समझ में आई। चलिए अब हम लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बोलता है, फिफ्थ क्वेश्चन भी ये फैक्टर ही करा रहा है। ठीक है जी, फिफ्थ फिफ्थ पार्ट में क्या करा रहा है, ये फैक्टराइज, मतलब कि उसके 4 पार्ट दे दिए उसने और एक एक पार्ट को बोला है कि बोल भाई इसके फैक्टराइज करो, फैक्टराइजेशन करो। जैसे कि चलिए हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2। अब आप ये देख रहे हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की पावर 3 है, जिसकी वजह से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो वही फैक्टर थ्योरम से सोल्व करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम्स क्या बोलती है, क्योंकि इसमें ये क्यूबिक आ गया, तो अब देखो जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतनी उसके फैक्टर होते हैं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 थी तो फैक्टर 2 निकल करके आए, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके भी फैक्टर 3 निकल करके आएंगे। तो सबसे पहले जो फैक्टर हम निकालेंगे
वो हम निकालेंगे फैक्टर। तो फैक्टर थ्योरम्स में आपको बता चुका हूँ क्या है कि यदि x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है होगा इफ p इज इक्वल टू 0, मतलब कि x माइनस के ए इज ए फैक्टर ऑफ px तभी होगा इफ पी ए इज इक्वल टू 0, मतलब कि इसका आप जीरोज निकाल लो या इसका रूट निकाल लो और इस पॉलिनोमियल्स में रख दो, अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर होगा। यही तो फैक्टर थ्योरम्स है। तो चलिए हम निकालते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 2x² माइनस के एक्स प्लस के 2। ठीक है जी। अब लुक द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म 2 क्या हो जाएगा, +-1 +-2। ठीक है। से हम ये लेते हैं एक का रूट निकल करके हम ये मान लेते हैं कि इसी फैक्टर में से निकालते हैं कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 -1 2 -2, इनमें से कोई एक होगा। तो 1 बाई 1 जो है हम ट्रायल करके देखते हैं और अगर जिस पे भी 0 होगा वही उसका एक फैक्टर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। तो सपोज करो हम पहले वाला ये वाला लेते हैं x इज इक्वल टू 1 और रख करके देखते हैं। तो p1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस के 2 1 स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2। ओपन कीजिए 1 -2 -1 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि p1 इज इक्वल टू 0 हो गया ये। ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया रिमाइंडर ऑफ p1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, और px आपका क्या है, px आपका ये दिया हुआ, इसका ये एक फैक्टर हुआ ये। ठीक है। तो अब अगर इसका ये फैक्टर है तो इसका मतलब इट मीन्स px इज डिविजिबल बाई x माइनस 1। यदि x माइनस 1 से इसको डिवीजन करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलिए डिवीजन करके हम देखते हैं। डिवीजन करके देखते हैं तो लेते हैं ये x की पावर 3, थोड़ा नीचे लिखता हूं इसको, x की पावर 3 -2x² माइनस के x प्लस का 2, और इसको हम डिवीजन करते हैं x माइनस 1 से। जब इसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो ये आपके पास आ गया x², तो x³ आ गया माइनस के x² आ गया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये आपके पास आ गया माइनस के x² माइनस के x प्लस के 2, और ये आपके पास आ गया माइनस के x, फिर इसका मल्टीपल इसमें किया तो माइनस के x² और ये आ गया प्लस के x, फिर आपने इसको सब्ट्रैक्शन किया, ये आपके पास आ गया माइनस के 2x प्लस के 2, और यहाँ पर आ गया माइनस के 2, तो ये हो गया माइनस के 2x और ये हो गया प्लस के 2, फिर आपने सब्ट्रैक्शन किया और ये करके आपका आ गया, देखो आ गया नहीं रिमाइंडर 0, इसका मतलब इसका फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 3 -2x² माइनस के x प्लस के 2 इज इक्वल टू x माइनस के 1 और आपका x² माइनस के x माइनस 2, यानी कि इसके फैक्टर ही हैं। लेकिन इसके फैक्टर भी निकाल सकते हो, देखो क्वाड्रेटिक आ गया, पहले वाला आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो हम इसको किस मेथड से निकालेंगे, तो फैक्टर x² माइनस के x माइनस 2 बाई कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम इसको निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² माइनस के x माइनस के 2, और इसके अंदर सपोज करो कि दो वेरिएबल हो गए p प्लस क्यू इज इक्वल टू -k1 एंड पी क्यू इज इक्वल टू -k2। ठीक है। तो यानी बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से p इज इक्वल टू कितना होगा, q इज इक्वल टू कितना होगा, आप ये देख पा रहे हो p इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, p इज इक्वल टू माइनस के 2 कर लो क्योंकि बड़ा रखना पड़ेगा, ये 1 कर लो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस, मल्टीपल करेंगे तो माइनस, तो इसका मतलब x² माइनस के 2x माइनस का प्लस का x और माइनस का 2, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है x, x माइनस के 2 आ गया,
यहाँ प्लस के 1 कॉमन आ गया तो x माइनस के 2 आ गया, इसमें ये कॉमन आ गया यानी x माइनस के 2 और x प्लस के 1। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको आपको कि ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2 जो ये फैक्टर होंगे आपके पास, ये हो जाएंगे आपके पास x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x प्लस के 1। ये आपका आंसर है। बात समझ आई कि नहीं आई बताइए। ठीक है जी, चलिए तो हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड थर्ड पार्ट बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना होगा। चलिए अब हम इसका लेते हैं फिफ्थ का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या बोलता है। सेकंड पार्ट बोलता है कि एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5, ये आपका तो फैक्टर ऑफ 5 निकालेंगे, फैक्टर ऑफ -5 निकाल लेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, लेट x इजिकल टू 1 इसका एक रूट है, तो p1 इजिकल टू आप निकालेंगे। तो अगर देखते हैं p1 से क्या निकलता है, 1 की पावर 3 माइनस का 3 1 स्क्वायर माइनस के 9 1 माइनस के 5। आप देखते हैं 1 माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस के 5, आपके पास निकल के क्या आता है, इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा, यानी कि माइनस के 16 आएगा। तो p1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर। इस तरह आपको वहां पर निकालना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर, रिटर्न ट्रायल सॉल्यूशन। अगर आप से लेट x इजिकल टू -1 रखते हैं तो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस का 3 -1 का स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 1 माइनस के 5 माइनस के 1 आ गया, यहाँ पर माइनस का 3 आ गया, प्लस के 9 आ गया, माइनस के 5 आ गया। आप ये देख रहे हैं कि माइनस के 9 और प्लस के 9 इजिकल टू 0 आ गया, यानी कि p माइनस के 1 इजिकल टू 0, सो x माइनस के 1 x प्लस के 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। और अगर ये इसका फैक्टर है देन मैं आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, देन px इज डिविजिबल बाई x प्लस के 1। अब x प्लस 1 से आप इसको डिवीजन कर सकते हैं, यानी इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5 और x प्लस के 1। ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस के प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप सब्ट्रैक्शंस करेंगे, ये हो गया माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 9x, ये माइनस के 4x आ गया, ये आपका आ जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x। आप इसे करेंगे प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपके पास माइनस के 5x प्लस के 5, ये हो गया आपके पास माइनस के 5, ये हो गया माइनस के 5x प्लस माइनस के 5 माइनस के 5। ये अगेन जो है आपने ये फिर ये कर लिया, ये एक्चुअली माइनस का है, ये आपका माइनस का है। ठीक है, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ये आ गया आपका 0। इसका मतलब ये हुआ कि दैट एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 1, और इसके बाद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5।
तो ये इसका फैक्टर हो गया, लेकिन आप इसका भी फैक्टर कर सकते हो। ये क्या है, क्वाड्रेटिक में है। अपने पिछले क्वेश्चन में अपन ने सोल्व किया था, कौन सा मेथड यूज किया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो फैक्टर द एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 बाई यूजिंग splitting the middle term method. मिडिल टर्म मेथड, इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। मैं इसको ये रब कर रहा हूँ और ऊपर आपको निकाल के एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो दो वेरिएबल लेते हैं, पी क्यू, जिसमें पी प्लस के क्यू इज इक्वल टू माइनस के 4 एंड पी क्यू इज इक्वल टू माइनस के 5। तो पी की वैल्यू कितना लें और क्यू की वैल्यू कितना लें, तो हम पी की वैल्यू कितना लेते हैं, माइनस के 5 ले लेते हैं। पी इज इक्वल टू -1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का, दोनों का एडिशन करेंगे तो -4 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5, यानी x कॉमन x माइनस के 5 प्लस के 1 कॉमन x माइनस के 5, यानी x माइनस 5 कॉमन आ गया और x प्लस के 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल जो हुआ एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5 इज इक्वल टू जो आपके पास आ गया x प्लस के 1 x माइनस के 5 और x प्लस के 1। ये आपके पास टोटल इसका आंसर मिल गया, ठीक है जी, आंसर। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट के अंदर जो है आप कर सकते हैं, बिल्कुल यही मेथड्स होगा। मैं आपको इसमें दिखाता हूं। ये रहा आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट से बोलता है एक्स की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस के 20। ठीक है, अब हम सबसे पहले करेंगे फैक्टर ऑफ कांस्टेंट पर। फैक्टर ऑफ यानी 20 आपके पास हो जाएंगे +-1 +-2 +-5 +-10 +-20। ये इतने सारे आपके पास फैक्टर आते हैं। से एक लेते हैं हम, सपोज करो कि x इज इक्वल टू -1। एक जो है ना कॉमन सेंस ये है कि सारे कुछ प्लस में है, तो इसलिए इसका जो एक ये जो होगा एक रूट जो होगा वो माइनस फॉर्म में होगा, तभी ये इसको बैलेंस कर पा रहा है। इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस में ले लिया। तो p-1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस के 30 -1 का स्क्वायर प्लस का 3 -1 प्लस का 20। ये आपके पास -1 आ गया प्लस का 13 आ गया माइनस के ये 32 है एक्चुअली 30, दोबारा बताता हूँ 32 -1, ये होगा माइनस के 32 और ये होगा प्लस के, इसको जोड़ेंगे 33 आ गया माइनस के 33 आ गया यानी 0 आ गया। मीन्स p-1 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस के 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर इसका फैक्टर है सो px क्या आपका ये रखा हुआ px इज डिविजिबल बाई x प्लस के 1। जब आप डिविजन करें तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। देख लेते हैं, ये हो गया आपके पास x की पावर 3 प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 20। डिवाइड करो x प्लस के 1 से, x स्क्वायर आ गया x की पावर 3 आ गया प्लस के x स्क्वायर आ गया। सब्ट्रैक्शन कर दो, ये कटा आपका, ये आपके पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस के 32x, फिर आपने किया प्लस के 12x, ये आपके पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस के 12x। आपने इसको फिर माइनस किया, ये आपके पास आ गया 20x, ये प्लस के 20 आ गया। आपने ये किया प्लस के 20 और आपके पास ये आ गया 20x
प्लस के 20, फिर साइन चेंज किए, माइनस माइनस करके आ गया रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की पावर 3 प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 1। और एक फैक्टर आ गया, दूसरा ये आ गया क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स आ गए, इसके फैक्टर कैसे करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 20। लास्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इससे आप कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ ऊपर ही, इसको यहाँ से डिविजन्स में रब करता हूँ और इसको यहाँ से ये लिखा हुआ है। इसका अगेन दो वेरिएबल लेते हैं पी पी, जिसमें पी प्लस पी क्यू इजिकल टू 12 और पी क्यू इजिकल टू हो जाएगा आपका 20। तो पी की वैल्यू कितना होगा ट्रायल एंड एरर मेथड से, और पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ ऐसी वैल्यू निकालो जिससे ये हो जाए। अगर पी इजिकल टू 10 ले लो तो देखो दोनों का एडिशन 12 मल्टीपल 20 होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 2x प्लस के 20। ठीक है, इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स प्लस के 10, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो एक्स प्लस के 10, फिर तुम्हारा कॉमन आ गया एक्स प्लस के 10 और ये आ गया आपका एक्स प्लस के 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 20 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, ये आ गया x प्लस के 1, x प्लस के 2 और x प्लस के 10। ये आपका आंसर है। ठीक है जी। चलिए थर्ड और बता देता हूँ। थर्ड में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, बाकी आप अपने आप करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन में ये बोलता है कि 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस फिर माइनस के 1, जिसका फैक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस सी आएगा। तो हम लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में तो लेते हैं लेट, इसका रूट है y इज इक्वल टू 1। ये आप इसको पहले ही मान लो, थर्ड लिख करके पी वाई मान लो, क्योंकि वेरिएबल y में है। तो आपके पास p1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 का क्यूब प्लस के 1 स्क्वायर माइनस के 2 1 और माइनस के 1। ये आपके पास आ गया 2 प्लस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1, यानी कि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि p1 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ py। सो py इज डिविजिबल, ये लैंग्वेज आप वहाँ जरूर लिखना है एग्जाम में, बाई y माइनस k1। और आप डिवीजन करके देखेंगे, यहाँ पे इसका डिवीजन कीजिए y माइनस 1 को डिवीजन कीजिए 2y क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1। ये आपके पास आ गया 2y स्क्वायर, यानी 2y क्यूब माइनस के 2y स्क्वायर। आप इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये काटा, ये 3y स्क्वायर माइनस के 2y, इससे फिर डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 3y, ये आ गया 3y स्क्वायर माइनस के 3y। फिर किया आपने माइनस प्लस, ये आ गया आपके पास y माइनस के 1, यहाँ प्लस 1 किया, ये आपके पास आ गया y और ये हो गया माइनस के 1। सब्ट्रैक्शन किया, ये कट गया, ये कट गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2y क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1 इज इक्वल टू y माइनस के 1। और आपके पास आ गया 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस के 1। अब ये किससे करेंगे आप, ये करेंगे आप स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म मेथड से, इसका करेंगे। तो मैं बीच में इसको लैंग्वेज को छोड़ रहा हूँ, आप इस लैंग्वेज को जरूर यूज कीजिएगा। तो मैं सीधा करके लिख देता हूँ आपको। तो इसमें अगेन दो ही टर्म्स लेते हैं,
पी एंड क्यू, यानी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हो गया 3 एंड पी क्यू इज इक्वल टू हो गया आपके पास 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू निकालिए। पी कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप देखेंगे तो पी इज इक्वल टू 2 आ गया, क्यू इज इक्वल टू 1, दोनों का एडिशन 3 मल्टीप्लाई टू रखा हुआ। इसका मतलब कि 2y² प्लस के 2y प्लस के y प्लस के 1, यहाँ पर 2y कॉमन आ गया, y प्लस के 1 प्लस के 1 कॉमन आ गया, y प्लस के 1, फिर y प्लस 1 कॉमन आ गया, तो y प्लस के 1 और ये 2y प्लस के 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2y की पावर 3 प्लस के y² माइनस के 2y माइनस के 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना आया था, तो डिवाइड क्या आया था, y माइनस 1 एक फैक्टर था जो आपने किया था ये वाला, और दूसरा आपने किया था y प्लस के 1 निकाला था और 2y प्लस के 1। तो इस तरह करते हुए एक्सरसाइज कंप्लीट। तो चलिए बच्चों यहीं पर फिनिश करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे, उसका नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपको। थैंक यू बच्चों।